शुभोदय दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच में है डॉक्टर करुणाशील भंते, जो कि भारत के अंदर ही नहीं बल्कि काफ़ी विश्व के काफ़ी देशों में उनका नाम है और वो धम्म के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत अच्छी देशना देते हैं। तो उनके बारे में ज़्यादा परिचय देना मैं समझता हूँ समय के ही कहीं ना कहीं आपका समय खराब होगा। दोस्तों, मैं आज सबसे महत्वपूर्ण बात पे उनके लिए लाइव आया हूँ। आज मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो अयोध्या में तथागत गौतम बुद्ध का जो कनेक्शन नजर आ रहा है, जो उनके अवशेष जो समतलीकरण जो हो रहा है राम मंदिर बनाने के लिए, तो उसमें आप किस दृष्टि से देखते हैं मनप्रीत जी? भारत के किसी भी क्षेत्र में जहां पर भी हम देखते हैं वहां बुद्ध ही बुद्ध नजर आते हैं। ये जहां पर भी खुदाई हुई है वहां बुद्ध ही बुद्ध नजर आए हैं। अयोध्या है, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो बुद्ध के समय में इसका नाम साकेत था और कौशल राज के अधीन थी। कौशल राज पसंदी का यहाँ राजमहल भी था। तो ये कैसे हो सकता है कि अयोध्या में जो साकेत नगरी के नाम से था वहां कोई बुद्ध के अवशेष ना मिले? और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, जहां पर भी देखा गया वहां बुद्ध ही मिले हैं। भारत के किसी भी हिस्से में रामायण काल के और महाभारत काल का कोई अवशेष नहीं मिला। जब कहीं कोई अवशेष ही नहीं मिला तो फिर अयोध्या में कैसे मिल गया? लेकिन तो निश्चित रूप से भंते जी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में बताया जा रहा है कि वो शिवलिंग है, जो कि वो चक्र सम्राट अशोक का जो धम्म चक्र जिसे हम कहते हैं उस प्रकार का दिख रहा है। लेकिन मीडिया में कुछ ऐसे स्मृति चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, उसे ये कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है। देखिए, मान लो उस एक पिलर को, उन पिलरों को शिवलिंग कहते हैं, लेकिन उन पर जो कलाकृतियां बनी हुई हैं, जो चित्रकारिता बनी हुई है, जो मूर्तियां खुदी हुई हैं, वो सब जितने भी बौद्ध स्तूप मिले हैं, जैसे सिरपुर, रायपुर के पास सिरपुर, वहां देखें तो सारी आकृतियों से मिलती जुलती हैं। किसी भी शिवलिंग पर ऐसी कोई आकृतियां बनी हुई कहीं पर भी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अशोक चक्र है उसका शिवलिंग से क्या संबंध है? और तीसरी बात, मीडिया कोई जज नहीं है, मीडिया कोई आर्कियोलॉजी का ज्ञाता नहीं है। मीडिया सिर्फ चीजों को दिखाने का काम करता है। लेकिन भारत के संदर्भ में यह बड़ी विडंबना है कि मीडिया ही जज की भूमिका निभाता है, मीडिया किसी को आरोपित बना देता है, मीडिया किसी का निर्णय दे देता है। और भारत का मीडिया तो मीडिया ही नहीं है, ये तो बिका हुआ दलाल मीडिया है। इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। तथ्यों से परे ये सिर्फ वही दिखाता है जो इनको फंडिंग करने वाले लोग चाहते हैं। तो मीडिया कहने से हम मानने वाले नहीं है। हम तो एक बात कहते हैं, मान लिया कि वो शिवलिंग भी है, तो ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है जब आप ही के आदेश से पूरा देश लॉकडाउन में बंद है, यहां तक कि अस्पतालें बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गया, सारे कार्यालय बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद है, अस्पताल चालू है और केवल उसी जगह का निर्माण जी अस्पताल चालू है। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारी बंद करा। हाँ, जी जी जी, जहां भी कोरोना कवरेज मिला वो सब बंद कर दिया। जी जी। तो सिर्फ एक अयोध्या में ही वही मंदिर जगह कैसी होगी जहां एक भी वो कोरोना ना मिले? फिर लॉकडाउन में उसे क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात, हम न्याय पर भरोसा करते हैं, हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पर भरोसा करते हैं, हम देश के विद्वान लोग, साहित्यकार लोग, उनके विश्लेषण पर भी भरोसा करेंगे। लेकिन मिलिट्री पैरामिलिट्री लगा करके लोगों से दूर करके उसे नजरबंद कर दिया जाए, इस पर पूरा संदेह होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हम तो सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ही जब पक्ष बन जाए, सरकार ही तथ्यों को छुपाने का काम करे, सरकार ही जब गलत काम करने लग जाए, सरकार ही जनता की भावनाओं के विरुद्ध खड़ी हो जाए, उस समय क्या निर्णय की उम्मीद की जा सकती है? मुश्किल है। सरकार को कभी पक्ष नहीं बनना चाहिए, सरकार न्याय देने वाली होनी चाहिए, सरकार न्याय के पक्ष में खड़ी होनी चाहिए। सरकार का काम है कि लोगों की बात को सुने और न्यायाधीश का काम है उसका निर्णय करे, तथ्यों के आधार पर करे।
लेकिन यहाँ तो सारा ही सरकार है, मीडिया भी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार भी सरकार है, पुलिस भी सरकार है। मतलब ही समझ में नहीं आया कि देश में न्याय का क्या होगा, देश में तथ्यों का क्या होगा, इतिहास का क्या होगा। यानी कि जो सरकार कह दे वही बात सच है, जो मीडिया कह दे वही बात सच है। तो ये तो एक बहुत सरासर अन्याय है इस देश की सभ्यता के साथ, इस देश की कल्चर के साथ, इस देश के इतिहास के साथ। अच्छा भंते जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए, तो अब कुछ हो सकता है क्या? ऐसा कोई समय है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई अंतिम सत्य नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। सब सारा देश लॉकडाउन में बंद है, देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण काम बंद हैं, और सुप्रीम कोर्ट केवल आरक्षण के ऊपर निर्णय देता है। क्या दुर्भावना नहीं है कि आरक्षण का फैसला भी लॉकडाउन में ही करना था, राम मंदिर का निर्माण भी लॉकडाउन में करना था। जो भी काम इस समय जो लॉकडाउन में हो रहे हैं वो टोटली असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और न्याय की कसौटी के विरुद्ध है। अगर आप निर्णय दे रहे हैं तो उस पक्ष को भी सुनिए जिसका अधिकार बनता अपनी बात कहने का। हमारी बात सुनी जानी चाहिए। अब सारा देश लॉकडाउन में बंद है, उत्तर प्रदेश में 6 माह तक कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता। जब कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, मानते हैं बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन 6 महीने तक आप भी सारे काम रोक दो। आप 6 महीने तक काम करे जाएंगे, हम प्रदर्शन ना करें। और केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, पूरे देश में प्रदर्शन होंगे। लेकिन कोरोना के आड़ में जो खेल खेला जा रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, पूरी तरह निंदा करते हैं। अच्छा भंते जी, ये तो आपने अयोध्या में जो मिले अवशेषों के बारे में चर्चा की, हम इसे ज्यादा विस्तार पूर्वक और कभी बात करेंगे। आज मैं आपसे एक संदेश जानना चाहता हूँ। जो बहुजन समाज के युवा हैं वो सोशल मीडिया में एक्टिव है, आपने भी देखा होगा, अगर ध्यान देते होंगे आपको, तो उनकी जो शब्दावली है वो नमो बुद्धाय बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं, और किसी की आलोचना जब करने की बारी आती है तो वहाँ गाली बकते हैं। तो इससे आपसे मैं जानना चाहता हूँ, इससे जो नमो बुद्धाय करने वाले जो बहुजन समाज से संबंधित युवा हैं, उनकी छवि कैसी जाती समाज में, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, किसी के नमो बुद्धाय कहने से, किसी के जय भीम कहने से उसकी विद्वत्ता, उसकी योग्यता का आकलन नहीं होता। आज सोशल मीडिया एक ऐसा ट्रेंड हो गया कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, वो अपनी बात कह सकता है। हम तथ्यों से दूर चले गए। आज का युवा अध्ययन से दूर है, चिंतन मनन से दूर है, और उसके पास कोई दिशा नहीं है। लेकिन जब भी कोई ऐसी टिप्पणी कोई सुनता है, किसी के माध्यम से कोई टिप्पणी की जाती है, तो वो टिप्पणी का सही जवाब नहीं ढूंढ पाता, वो रिएक्ट करता है। और रिएक्ट भी आपने जैसा कहा कि गैर संवैधानिक शब्द होते हैं, निम्न स्तर के शब्द होते हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि किसी कोई व्यक्ति ने गलत कमेंट किया, चाहे किसी पर भी किया, चाहे बहन जी पर किया, साबका श्रीराम जी पर किया, बाबा साहब पर किया, किसी पर भी किया, जिसने गलत कमेंट किया, ये उसका, कोई भी व्यक्ति हमारे किसी भी नेता पर, मसीहा पर कोई भी गलत टिप्पणी कर सकता है, ये उसका काम है। वो किस सतर पे बात करता है ये उसका अपना लेवल है। लेकिन बहुजन समाज के युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि किसी का जवाब उसी ढंग से ना दे, हम उससे बेहतर ढंग से दे सकते हैं। हम एक बहुत बढ़िया काम करके वो जवाब दे सकते हैं। देखिए, अगर राजनीतिक स्तर पर किसी ने कोई टिप्पणी की है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसका जवाब राजनीतिक सत्र पे दें। शब्दों का जवाब शब्दों से देने से बात बनने वाली नहीं है। अगर कोई नेतृत्व पर उंगली उठाता है तो हम अपने नेतृत्व को मजबूत करें। हमारी शक्ति पर कोई उंगली उठाता है तो हम अपनी शक्ति को मजबूत करें। अगर हमारे ज्ञान पर उंगली उठाता है तो अपने ज्ञान को मजबूत करें। हमारी एकता को, अखंडता पर कोई उंगली उठाता है तो उसको जवाब देने की बजाय उस कमी को ध्यान से समझ करके हमें दूर करने का काम करना चाहिए। लेकिन युवा इतना काम क्यों करे? उसे तो तुरंत जवाब देना होता है, हृदय पड़ता है, भूल जाता है। उस बात का जवाब आपका जवाब नहीं हो सकता। उस बात का जवाब हमारा काम होना चाहिए।
और मैं ये कहना चाहूंगा कि युवाओं को जवाब देते वक्त थोड़ा संयम रखना चाहिए, संतुलित शब्दों का उपयोग करना चाहिए और दूरगामी दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके इस बात को जान करके कि उन्होंने ये सवाल क्यों किया, इस बात को जान करके उनका मकसद क्या है, हमें अपना जवाब देना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपने बहुत एक अच्छा प्रश्न उठाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं अपने टीवी के माध्यम से, कि वो लोग चाहते हैं कि हम भ्रमित रहें। जब भी हम कोई अपने मकसद का काम करना चाहते हैं तो कोई न कोई उनमें से ऐसा काम कर देता है कि हम सारी ऊर्जा वहां लगा देते हैं। सारा बहुजन समाज, सारा युवा जो समाज को संगठित करने का काम कर सकता है, समाज को एजुकेट करने का काम कर सकता है, समाज को दिशा देने का काम कर सकता है, वो सारा का सारा उस सवाल के जवाब में लग जाता है। और ये तो उसका मकसद था। वो हमारे मकसद से हमें डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाता है, हमें पूर्ण रूप से उसे इग्नोर करना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूँ, मान लो कोई व्यक्ति मुझे बुरा व्यक्ति कहता है, मुझे बुरा कहता है, तो क्या उस एक व्यक्ति से मुझे प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए उससे? क्या एक व्यक्ति से कहने से मैं गलत हो गया? एक से कहने से क्या, 1000 के कहने से भी नहीं होते, 1 लाख के कहने से भी नहीं होते। इसलिए हमें टिक्का टिप्पणी से बचना चाहिए। अगर वो क्रिया करते हैं कोई, तो उसका जवाब में हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने संगठन को, अपने समाज को मजबूत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर समाज को प्रेरित करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए और संगठित करना चाहिए। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि युवाओं को चिंतन मनन करना चाहिए। इस सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब देना कोई जवाब नहीं है, ये तो 4 दिन में भूल जाएंगे। जवाब देना सीखना है तो मान्यवर साहब कांशीराम जी से सीखना चाहिए। एक बार कोई सवाल किया तो उत्तर हमेशा के लिए मिल गया। हमें साहब कांशीराम जी से सीखना चाहिए, हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से सीखना चाहिए, हमें हमारे समाज के महापुरुषों से सीखना चाहिए। हमें प्रतिक्रियावादी नहीं होना चाहिए, उनकी क्रियाओं के पीछे दौड़ने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य पर निरंतर कार्य करते हुए होना चाहिए। जी भंते जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई और आपको हमें लाइव लेने का एक ही मकसद था कि आपके माध्यम से मैं बहुजन युवाओं को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा था, जो आपने दे दिया। क्योंकि वो जानकारी अगर मैं देता तो हो सकता है मेरी बात को समझते नहीं, और आपने अपने मुखाग्र बिंदु से बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे और आपने अमूल्य समय दिया। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में जब भी आपकी जरूरत पड़े आप हमारे चैनल में आए और आपका स्वागत रहेगा। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद सुरेश जी, आपने अवसर दिया और आपके माध्यम से मैं अपनी बात को युवाओं तक, पूरे देश के लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहा। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं आपके इस प्रयास के लिए। और जैसा आपने चाहा है, जब भी आप याद करेंगे हम आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। जी धन्यवाद, धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।